सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसो। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की तवानाई को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट जीनियस हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। A question arises in our mind in this palace named पूरनपुर। ए हसन बिन साबित, आपके शहर में दो दावे हैं, रुए जमीन पर आपसे ज्यादा खूबसूरत आपकी आंखों ने नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। बट नेक्स्ट पॉइंट, किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। इसके लिए हम सुन्नी इसलिए नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि सहाबी की बात भी हुज्जत है। नबी ने फरमाया सहाबी का नुजूम बे यही इक्तदई तुम एहतदई तुम, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ सहाबी नहीं वहाबी भी रहते हैं। डरबन भी है, लीबिया भी है, तुनिस भी है, जजायर भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, हसन बिन साबित, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी आई विटनेस? Did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में 7 अरब बल्कि 7.5 अरब से ज्यादा पीपल इस वक्त दुनिया में हैं। एक नबी को देखा और इतना बड़ा चैलेंज कि इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने नहीं पैदा किया। दुनिया की अदालत में आपकी बात उस वक्त मानी जाएगी जब कोई ऐसा आई विटनेस हो जिसने 7.5 अरब पब्लिक को देखा हो, आदम से लेकर कयामत तक को देखा हो। अगर आपके पास कोई आई विटनेस है तो दे दीजिए, ताकि हम भी दुनिया के फिरके बातिला के सामने पेश करके इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर सके। हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ
जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, सोकरात, बोकरात, अरस्तु, फिसागोरिस, एपीजे अब्दुल कलाम तक हर फर्द को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, साहिल सुन, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, तौरात मैं ही लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सोहफ़ आदम मैं लाया हूँ, सोहफ़ शीस मैं लाया हूँ, सोहफ़ इब्राहिम मैं लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो लाइव हर नबी को देख चुके हैं, आप तो आई विटनेस है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अफ़ज़लुन नास, मन अशरफुन नास। तो तायर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा, लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, बात लॉजिकली है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, ये किसी शरीयत में नहीं आया, न ही कभी आपने बताया किसी नबी को, और न ही न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन का चैलेंज है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www. के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। 3 इंच स्क्रीन के मोबाइल पर पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा होगा। इंसान शटल स्पेस बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस माना जाएगा। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाले नई थ्योरी के जरिए नए प्लेनेट को डिस्कवर करेंगे। हो सकता है 19वीं सदी ईस्वी के बाद में आइंस्टाइन की औलादे, साइंसदानों की औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक, एलियन का चेहरा पेश करके ये कह दे, ऐ पूरनपुर के सुन्नी मुसलमानों, हजरत हसन का दावा बातिल है, क्योंकि रॉकेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने 8 प्लेनेट निकाले साइंसदानों ने और जितने ढूंढने वाले हैं, हर एक गोले को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया। जिब्रील की तर्जमानी जब दुनिया का इमाम, मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, तमाम साइंसदानों का बाप, जो अपने वक्त का हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुदब्बिर भी है, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जब जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करते हैं तो इरशाद फरमाते, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया।
दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है थ्योरी ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस जमीन पर आप बैठे हैं उस जमीन को जमादात कहते हैं। खाती पीती नहीं, चलती फिरती नहीं। खालिद का मर्डर हो जाए रात के 12 बजे, दिन में पुलिस आके पूछे जमीन बता कातिल कौन है, किलर कौन है, ही कांट आंसर, वो बोलती नहीं है। अल्लाह ने उससे अफजल दूसरी मखलूक बनाई है जिसको नबातात कहते हैं, जैसे घास, नीम का पेड़, ग्रेप्स, पपैयास, ट्रीज। दरख्त खाता है, पीता है, अपनी जड़ से ईटिंग भी करता है और ड्रिंकिंग भी करता है, बट दे कैन नॉट वॉक, वो चल फिर नहीं सकते। सुबह नीम का पेड़ अपने घर पे लगा, 1 महीने के बाद पड़ोसी के दरवाजा पे चला गया हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अल्लाह ने उससे अफजल तीसरी मखलूक बनाई है जिसको हैवानात कहते हैं, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा, जो हमारे उलमा जानते हैं, अपनी मर्जी से खाता पीता उठता बैठता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, ये सब हैवानात है। इंसान भी हैवानाती का एक पार्ट है, अपनी मर्जी से खाता पीता चलता फिरता। 90% डीएनए हमारा और गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली का मिलता जुलता है। 90% अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिपार्टमेंट। 10% में इख्तिलाफ है। और ये ऐसे ही है जैसे किसी राज मिस्त्री को आप कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत दे और उसको कहीं मकान बनाओ, इस मटेरियल से मकान बना देगा। उसको कहे मंदिर बनाओ, सेम मटेरियल से मंदिर बना देगा। मॉस्को बनाओ, मॉस्को बना देगा। चर्च बनाओ, चर्च बना देगा। मटेरियल सेम है, 10% में इख्तिलाफ होता है, शक्लें बदलती है, कोई हाशिम है, खालिद है, ज़ैद है, आमर है, बकर है। 90% डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इक्वल है। यही वजह है कि इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो इंसान है, वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। पैदा दोनों नंगे होते हैं, जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। इसका मतलब पूरनपुर में जो जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान, जानवर ज्यादा है। नजरे सानी करे वो लोग जो अपनी बेटी को शॉर्ट ड्रेस में देखना पसंद करते हैं। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहिब अज़हरी, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की कॉपी करने वाली खवातीन हश्र में उन औरतों का क्या हाल होगा जो सबके सामने नंगी होगी। अल्लाह, हर इंसान नंगा उठेगा। सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, आला हजरत की एक फितरत थी, जब किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे अच्छी फजीलत अपने नबी में ढूंढते थे। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में आया, आला हजरत तलाशना शुरू किए कि हमारे नबी का क्या हाल है, तो ये देखा कि हमारे नबी कब्र ही से कपड़ा पहन के उठेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हश्र में पर्दे का सबसे ज्यादा जिस खातून के लिए एहतमाम है, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इंसान अगर आपके सामने से 5 की स्पीड में जा रहा हो, खालिद जा रहा है, लेकिन 100 की स्पीड में जा रहा है, सोचेंगे आप कौन गया। और अगर 500 की स्पीड में जा रहा है, समझ ही नहीं पाएंगे।
हजरत फातिमा की रफ्तार का ये आलम है, कमर्रिल बर्क़। हदीस शरीफ के अंदर आया बिजली की रफ्तार हो, यूं ही नजर नहीं आएगी किसी को। उसके बावजूद पर्दे का एहतमाम रब की तरफ से, या अलल जमई नक्किसू रुऊसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मआ 70,000 जारिया मिन अल-हुरिल ईन कमर्रिल बर्क़। 70,000 हूरों की सिक्योरिटी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। और ये 70,000 हूरें कैसी होती है? राउंड में होती, और राउंड भी रफ्तार के साथ में, पूरा राउंड भी गर्दिश करेगा, तो यूं ही नजर नहीं आएगी। प्लस में बिजली की रफ्तार है, उसके बावजूद रब की तरफ से पर्दे का एहतमाम है कि या अहल जमीई, हश्र वालों, जिसमें नमाजी भी दाखिल है, आलिम भी, गौस भी, अब्दाल भी, वली भी, अंबिया भी, रसूल भी, सब अपने सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, ताकि एहसासे मुरूरे फातिमा है, फातिमा तो ज़हरा भी ना होने पाए, एहसासे मुरूर भी ना होने पाए। अगर रब ना फरमाता तो एहसास ही नहीं होता, लेकिन रब की तरफ से एहतमाम पर्दे का, और ये एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि इस खातून ने दुनिया में इतना पर्दे का एहतमाम किया, इतना पर्दे का एहतमाम किया कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत के लाखों सलाम। जो खातून दुनिया में कम कपड़ा पहनती है, करोड़ों के मजमे में वो नंगी होगी, अगर वो चाहती है वहां पर्दे में रहे तो यहाँ पर्दे का एहतमाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दोनों नंगे पैदा होते, इंसान भी जानवर भी, भूख दोनों को लगती, इंसान को भी जानवर को भी। भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज न कर वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए वो हजरत इंसान है। इसका मतलब पूरनपुर में जो हराम खाता है वो इंसान है ही नहीं। योगी इंसान मान सकता है, मोदी इंसान मान सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसान मान सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंसान मान सकता है, इस्लाम इंसान मानने को तैयार है। बेशक प्यास दोनों का लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। प्यास बुझाने से पहले नापाक की तमीज न करे वो जानवर है, और जो नापाक को लात मार के पाक पानी बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। पेशाब दोनों करते, इंसान भी जानवर भी, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो चीज जो इंसान को जानवर से अलग करती है वो क्या है? न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उलमा, फजला, दकातेरा, मनाते का फलासफा, इन सब का कहना है कि वो कुव्वत दर्राका है, वो अक्ल है जिसकी बुनियाद पर इंसान जानवर से मुमताज होता है। आज तक कोई गाय भैंस अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया है, इंसान ने सिलाया अक्ल की बुनियाद पर। अक्ल रहती कहाँ है? दिल में या सर में? इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, तीनों का नजरिया है कि अक्ल सर में नहीं दिल में रहती है। दलील कुरान की ये आयत है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या दिलों पे ताले लगे हुए? इसका मतलब तदब्बुर कुरान दिल से है, तफक्कुर कुरान दिल से है। उन तीनों की दलील यह है कि अक्ल दिल में रहती है, मगर हमारे इमामों के इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते नो, अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। और वो दलील ये देते हैं कि इंसान अगर कौमा में चला जाता तो धड़कनें बाकी रहती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है, दिल में नहीं सर में रहती है। अक्ल के बारे में साइंटिस्ट ने यह लिखा 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है अक्ल के अंदर। बिलियंस न्यूरॉन्स और ट्रिलियन कनेक्शन, वायर और जोड़, और ये दोनों जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर इतने वायर, 2 हॉर्स पावर इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
अब आइए, ये बात अगर समझ में आ गई, इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता है और हमेशा अक्ल को इस्तेमाल करके वो ये ढूंढता है हु इज बिगेस्ट पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड वी शुड प्रे। ताकतवर कौन है जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा ताकतवर अक्ल की बुनियाद पर गौर फिक्र करते करते उसने ये देखा कि ये जमीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट गोल्ड डायमंड सिल्वर पेट्रोल सब तो जमीन देती है। रुस्तम और सिकंदर को बिल्ड भी करती है और अपने आगोश में लेके खा भी जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। ओ अर्थ यू आर पावरफुल वी आर प्रेइंग फॉर यू। हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। बाज़ाब्ता ज़रतुश्त मजहब का वजूद है। पीर करम शाह अज़हरी ने शरह बस्त के साथ ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा, हमारे उलमा जानते हैं, आपको बता रहा हूं। जमीन हमारी खुदा, हम जमीन की इबादत करते हैं। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। 500 ग्राम मिट्टी का ढेला 50 ग्राम पत्थर दोनों को आपस में टकराएं, 50 ग्राम का पत्थर 500 ग्राम मिट्टी के ढेला को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देता है। He thought I was wrong। मिट्टी पावरफुल नहीं है, उससे ज्यादा ताकतवर तो स्टोन है। माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज किया और स्टोन को दाखिल कर दिया। पत्थर यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। गिरनार पहाड़ है जूनागढ़ में, 300 करोड़ देवी देवता लोग पूजा कर रहे हैं। मुफ्ती आजम हिंद उस पहाड़ पे चढ़े थे अपने खलीफा के साथ में और मशहूर जमाना कलाम तू शमए रिसालत है आलम तेरा सुभान अल्लाह उसी पहाड़ पे लेके उनके खलीफा ने मुझे गुजरात में बताया कि हम बकरा ले जा रहे थे ज़िबा करने, दावत करने के लिए। पहाड़ ही पे दावत होगी। जब ऊपर ले जा रहे थे बकरा चढ़ नहीं रहा था। कान में बताया बकरे को कि मुफ्ती आजम की जियाफत के लिए ले जाया जा रहा। इंसान पीछे, बकरा आगे आगे चलने लगा। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। माउंट एवरेस्ट पहाड़ 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, नेपाल की भाषा में सागर माथा कहा जाता है। यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। धमतरी छत्तीसगढ़ का एरिया, बड़ी बड़ी चट्टान को मशीन उठाती है और लोहे की मशीन में डाल देती है। लोहा की मशीन पहाड़ की चट्टान को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्ल ने सोचा नो 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 आई वाज रॉन्ग कंप्लीटली। पत्थर ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, उसका बाप तो लोहा है। उसने माबूदियत गॉड की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया, लोहे को दाखिल कर लिया। वो स्टील यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहारों का जमाना तरक्की किया, थ्योरी तरक्की की, नजरियात तरक्की किए। मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहा को रख के लोगों ने आग के जरिए लोहा को पिघलाना शुरू कर दिया। तब ये देखा कि आग लोहे को पिघला के सयाल मादा बना देती और लोहा को बहने पे मजबूर कर देती पानी की तरह। जिस शक्ल में चाहे लोहे को आग ढाल देती। लिहाजा ताकतवर लोहा नहीं, आग है। अय्युहन्नार अन्ना के माबूद नहनु नअबुदुक। ओ आग यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगह आग की पूजा भारत में हो रही थी। यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। नजरियात बिल्ड करते हैं, अक्ल आगे बढ़ती है। ये देखा कि नाराए नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं। बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर में बदल दिया। सुनामी लहरें आई और 50 मंजिला बिल्डिंग को मिनटों में जमींदोज कर दिया। रिजेक्ट किया उसने आग को और कहा सबसे ज्यादा ताकतवर वाटर है। समंदर की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा वजूद में आ गई। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई। दरियाए दजला फुरात की पूजा, दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। और तरीका यह था मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता सबसे हर साल। और अगर ज़िबा नहीं करेंगे तो पानी नहीं आएगा, सूख जाएगा दरियाए नील हर साल। अमर बिन आस ने देखा चंद लोग जमा है, खूबसूरत लड़की को ज़िबा करने वाले, क्या कर रहे हो? का पूजा कर रहे हैं। कैसे? कहा इसको ज़िबा करेंगे नदी चालू होगी, नहीं तो नहीं चलेगी नदी। फिर पिएंगे क्या? कहा स्टॉप आई विल आस्क उमर फारूक आजम। मैं पहले पूछूंगा अमीर मोमिनीन से। उसको रोका, उमर फारूक आजम को पूछा। उमर फारूक आजम ने सीधे दरियाए नील को खत लिखा। इंसान को नहीं, दरियाए नील को लेटर लिखा। अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युद्रिक फसलुल्लाह युद्रिक। दरियाई नील अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, अगर तुझे रब चलाता है तो जारी हो जा।
सुभान अल्लाह। लेटर का पढ़ना था, जब से दरियाए नील चला है आज तक कभी सूखा नहीं है। सुभान अल्लाह। समंदर की पूजा हो रही। 1642 ईस्वी में न्यूटन आया, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन आया, फादर ऑफ साइंस बना, नजरियात बिल्ड किए। बारिश कैसे होती है? थ्योरी लिखी कि सूरज अपनी शुआ को सतहे आबे बहर पर बैठाता है और हरारते शम्स से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, वही बादल बन के जमा होता है, बारिश बन के बरसना शुरू कर देता है। तब लोगों ने सोचा, अक्लमंदों ने, कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है। साइंसदानों ने सूरज के बारे में यह कहा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन, 8 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो एंड 146 मून्स। 146 चांद है हमारी गैलेक्सी में। एक चांद को हम देखते हैं ना, इसलिए मंतिक और फलसफा में पढ़ाया जाता है, नफ्स तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना ना करे, उसे कुल्ली कहते हैं। और चांद को मंतिक में कुल्ली कहा जाता, जुज़ी नहीं कहा जाता है। ये हमारे उलमा जानते हैं। 146 चांद है, सबसे बड़ा स्टार सूरज है, 8 प्लेनेट है। और सूरज के बारे में साइंसदानों ने लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का है धरती के बनिस्बत। और धरती सिर्फ ये पूरनपुर मत समझिएगा, धरती की 2 किस्में हैं, और रात मुहीक़ात। और रात 7 है, मुहीक़ात भी 7 है, जिसको बहरे आज़म और बर्रे आज़म कहा जाता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से मुहीक़ात भी 7 है। ये इसका जो वजन है, इसका 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा कि 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा है सूरज। इसलिए सूरज, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। सूरज सबसे बड़ा है, इस गैलेक्सी का महान जिस्म सूरज है। और सूरज को सिर्फ बेवकूफ लोगों ने पूजा नहीं की, बड़े बड़े साइंसदानों ने भी सूरज को बिग और सेंट्रल पॉइंट माना। सबसे बड़ा सूरज है, सबसे पावरफुल सूरज है, कुफ्र पर मशीयत को चला लाता रब्बे कदीर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मक्का की धरती पर मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और हमारे नबी ने मकाम में साहबा में अली की नमाज की खातिर उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का, अपनी सल्तनत का, अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का, अपने इख्तियार का पावर चलाते हुए सूरज से कहा पलट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पलट कहना ये सिर्फ अली की नमाज के लिए नहीं था, बल्कि जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, एबीसीडी वालों के लिए, साइंसदानों के लिए, दुनिया के टकातेरा के लिए, एमबीबीएस के लिए, आईएसआई ऑफिसर के लिए। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। सो रिजेक्ट एवरी गॉड्स, reject every gods and say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। theory of the prophet, प्यारे मुस्तफा के नजरियात और सिस्टम को कयामत तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? पूरनपुर में एक आदमी है जो बहुत स्मार्ट, बहुत जीनियस है, बहुत माइंडेड है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा आदमी आके जो उससे ज्यादा जीनियस होगा कॉन्सेप्ट को बीट कर देगा। अगर बेवकूफ होगा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर जीनियस होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा। यही वजह है कि दुनिया में जितने मिलल और नेहल है, आसमानी मजहब हो या जमीनी मजहब हो, उन सब के नजरियात चेंज हो गए। अक्लमंदों ने चेंज कर डाले, थ्योरी को बदल डाले। बट थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट, हमारे नबी की थ्योरी को कोई क्यों नहीं बदल पा रहा? उसकी वजह यह है
1817 में पहली बार दुनिया में साइकिल आई थी, जर्मन में। साइकिल दूर दूर से लोग देखने के लिए जा रहे थे। महीनों का सफर हफ्तों में बदल दिया उसने। हफ्तों का सफर दिनों में बदल दिया, दिनों का सफर घंटों में, घंटों का सफर मिनटों में। दूर दूर से लोग देखने के लिए जा रहे थे साइकिल को, लेकिन उसको बीट कर दिया जब 1894 में मोटरसाइकिल आई, क्योंकि उसकी रफ्तार साइकिल से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मोटरसाइकिल को बीट करने वाला पैदा हुआ 1898 में, जब फरारी आई। 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, मोटरसाइकिल को बीट किया उसने, सेफ जर्नी। लेकिन जब 1957 के अंदर शटल स्पेस बनाया गया तो हर सवारी को बीट किया उसने, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। 28,000 किलोमीटर एक घंटे में शटल स्पेस चलता। सब सवारी को, सब रफ्तार को उसने बीट कर दी। आइंस्टाइन ने यह लिखा कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। उससे फास्टर कोई सवारी बना ले इंसान तो वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। ये किसने कहा? आइंस्टाइन। हासिल ये हुआ कि अगर कोई जीनियस पैदा होता है तो पहले की थ्योरी को बीट करेगा। इस्लाम को क्यों नहीं बीट कर पा रहा? इसलिए कि इस्लाम को बीट करने के लिए नबी से ज्यादा जीनियस का आना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। हर मजहब को बीट कर दिया क्योंकि उसका बानी कोई ना कोई इंसान है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इंसान है जिसके बारे में अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है। इन्नल्लाह ताला लम युअद जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिन अल-अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमल मिन बैनि रिमाली दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया हैं और जितने साइंटिस्ट हैं और जितने सहाबा हैं और जितने गौस अब्दाल उलमा दकातिरा प्रोफेसर हैं, उन सबको जो अक्ल दी गई है रेगिस्तान के एक जर्रे रेत के बराबर है। रेगिस्तान में उंगली डुबोए फिर उंगली निकाले, 150 रेत आपके उंगली में आ जाएंगे, रेत के जर्रे। समंदर में उंगली डुबोए और उंगली निकाले, ये जो एक दो कतरा आया ना उंगली में, उस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने? एक जर्रे रेत की कोई हैसियत है पूरे रेगिस्तान के सामने? अल्लामा दहलान लिखते हैं कि पूरी दुनिया की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक एक जर्रे रेत के बराबर है। सरापा रेगिस्तान से ज्यादा मुस्तफा को अक्ल अता फरमाया है रब ने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी से ज्यादा जीनियस कोई आ ही नहीं सकता, इसलिए नबी की थ्योरी को बीट करना इम्पॉसिबल है। कयामत तक तमाम नजरियात इंसानों के मिलल के नहल के बदलते चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बदल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बदल रहा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इसलिए नहीं बदल रहा है कि लाने वाले मुस्तफा है, लिखने वाले सहाबा है, सुनाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, भेजा रब्बे कदीर ने, और कयामत तक नबी से ज्यादा जीनियस कोई नहीं आ सकता। इसलिए इंसान आज भी अगर पढ़ना सीखता है, बोलने की कोशिश करता है इंग्लिश, तो कोचिंग सेंटर में जाता है। अरबी बोलना चाहता है, अरबी लैंग्वेज सेंटर में जाता है। फारसी बोलना चाहता है, फारसी लैंग्वेज सेंटर में जाता है। इंसान मेहनत और मशक्कत करता, 10 साल 20 साल 3 साल, फिर उसको बोलना शुरू करता। मगर यहाँ आलम यह है, प्यारे मुस्तफा की जहानत, फतानत और प्यारे मुस्तफा की अक्ल को सलूट है। पैदा होने के बाद जब अरबी बोलना शुरू करते हैं तो जुबान लड़खड़ाती नहीं है। बरेली का कलंदर जहानत मुस्तफा और फसाहत मुस्तफा को देखकर कलम से कहता है, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब कुल अज़हरी, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे यहाँ टाइम खत्म हो रहा। इजराइल के 4 दावे,
नंबर 1, Jerusalem belongs to the Jews. Number 2, our army has tried day and night to complete Campia. Number 3, the work we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted. Number 4, Arab should apologize for the war that have started with Israel. 4 दावे। नंबर 1, मस्जिद अक्सा हमारी है, हमारे हवाले कर दो। कौन बोल रहा है? ये इजराइल। ये कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इजराइल, इसराइल कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम। ये कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। इसहाक अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब का वजूद है, सऊदीया का। इसहाक अलैहिस्सलाम से फिलिस्तीन का वजूद है। इसहाक अलैहिस्सलाम को एक बार जुड़वा बेटा पैदा हुआ उनके घर में, जुड़वा बेटा। बाद में याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो अक़ब से बने हैं, इसलिए उनका नाम याकूब पड़ा। इसराइल उनका टाइटल, लक़ब है। उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। ये कहते हैं मस्जिद अक्सा हमारी है। कुरान शरीफ में आया फ़इज़ा जा वअदुल आखिर लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलहू अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। इनसे कहा गया कि नबी की बात मानो, मस्जिद में दाखिल हो जाओ, तो मानने की बजाय नबियों को कत्ल किया इन्होंने। मस्जिद अक्सा उसकी कैसे हो सकती है? नबियों को कत्ल किया, इतने मरदूद है इसराइल, नबियों को। जबकि यहाँ हाल ये है, 1400 साल बाद होने वाला एक आशिक बोलता है, करूँ तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक तू जहां फिदा। और वहां नबियों को कत्ल कर दिया, और फिर कह रहा है कि मस्जिद अक्सा हमारी। हकीकत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद डाली, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया, मुकम्मल किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हमारे लिए इतना काफी है कि कुरान शरीफ में आया कि हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा से आसमान की तरफ सफर को शुरू किया था। सुभान होली पैलेस, मस्जिद अक्सा से आसमान की तरफ सफर को शुरू किया। दूसरा दावा, और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट कंप्लीट टू कंप्लीट। हमारी आर्मी कोशिश कर रही है इसको हासिल करने के लिए, इसलिए ये हमारी है। अच्छा, कुरान शरीफ क्या बोलता है? हदीस में क्या आता है? ला तज़ालु क़ाइफ़तुम मिन उम्मति ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ ला यदुर्रुहुम मन आदाहुम क़ाल अयनहुम या रसूलल्लाह क़ाल फ़ी बैतिल मक़दिस। एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, जो लड़ती रहेगी। सुभान अल्लाह, लड़ती रहेगी। कहाँ के बारे में या रसूल अल्लाह? कहा बैतुल मक़दिस के बारे में। दूसरी बात हो गई। तीसरा दावा इजराइल का, The working we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted. जितना फायदा हम दे रहे हैं फिलिस्तीन को, वो ले ले चुपचाप और सरेंडर हो जाए। ये कौन बोल रहा? इजराइल। इस्लाम क्या बोलता? लौलम यब्क़ा मिन दुनिया इल्ला यौम लतवल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युक़ातिल आखिर हादिहिल उम्मति दज्जाल क़ील अयनहुम या रसूलल्लाह क़ाल फ़ी बैतिल मक़दिस अंतुम शर्क़िय्या नहर अल उर्दुन व हुम ग़रबिय्या यख्तबियल यहूदी मिन वराई शजर बिल हजर फयक़ूलु शजर बिल हजर ताल या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हादल यहूदी फ़क़्तुलहु। हदीस शरीफ के अंदर आया कि इस दुनिया का आखिरी दिन बाकी है, कयामत आने वाली है, आखिरी दिन बाकी है। अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा। क्यों लंबा करेगा? ताकि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी दज्जाल को कत्ल कर दिया जाए। आखिरी फितना यहूदी दज्जाल। और अगर वो दरख्त के नीचे या पत्थर के पीछे छुप जाए तो पत्थर बोलेगा, दरख्त बोलेगा, ए मुस्लिम इधर आओ ना, ये छुपा हुआ यहूदी है, इसको मारो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस ये बोलती है तू बेनिफिट का लॉलीपॉप हमको दे रहा, लेग पीस दे रहा हमको। वो बोल रहा अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। इजराइल को, हमास को, गाजा को चाहिए सरेंडर हो जाए, माफी मांग ले इजराइल से। भाई साहब, हमको माफी मांगने की बात कर रहा तू? सुन, ये इस्लाम है। हमें लड़ते रहना चाहिए हक के लिए,
लड़ते लड़ते अगर मर गए तो शहीद आजम है, और जीत गए तो अर्तुरुल गाजी है। बेशक, वाह 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 वाह। इसलिए ये लॉलीपॉप किसी जाहिल नजरियात वाले को देना, ये इस्लाम है, इस्लाम जिसके नजरिए में जर्रा बराबर डाउट नहीं है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, 7 अक्टूबर में 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट को जब फायर किया गया, पूरी दुनिया ने कहा टेररिस्ट टेररिस्ट, दहशतगर्द हो गया हमारा। ये पैदा होता है क्या? हमास का अटैक करना ये दहशतगर्दी है, टेररिस्ट है? तो फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, फिलिस्तीन की हिस्ट्री आप पढ़ के देखें। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, फिलिस्तीन पे कब्जा होता है, उसके बाद ये कब्जा चलता रहता है, यहाँ तक कि हिटलर की बुनियाद पर दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद में फिलिस्तीनी आजादी चाहते हैं, इजराइल को लॉलीपॉप दिया अमेरिका वालों ने, तुम मेरा साथ दो वर्ल्ड वॉर के अंदर, तुम्हारा मुल्क हम बना देंगे। इन्होंने साथ दिया, उसका मुल्क बनाया गया। अरब के बीच में अरब की पीठ पे खंजर घोंप कर इजराइल को जबरदस्ती बना दिया गया। उसके बाद लोग आवाज उठा रहे हैं, आजाद करो आजाद करो आजाद करो। जब आजाद किया गया तो यूएनओ के जरिए यह फैसला हुआ कि हम 3 हिस्से में इसको बांट देते हैं। पहला हिस्सा, ये तकसीम कब हो रही है? 1948 में। पहला हिस्सा इजराइल को दिया, दूसरा हिस्सा फिलिस्तीन को दिया, और तीसरा हिस्सा 8% यरूशलेम मस्जिद अक्सा वाला एरिया अपने अंडरटेकिंग रख लिया। और ये इसलिए कि इसकी खातिर तुम दोनों लड़ना, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, मिसाइल हम बेचेंगे, तोप हम बेचेंगे, AK-47 हम बेचेंगे, बारूद हम बेचेंगे, हमारा बेनिफिट होगा, बिजनेस हम करेंगे। ठीक 1 साल पहले इंडिया का यही हाल किया था। 1947 में जब बर्तानिया के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, तुम भागो हमारा देश छोड़ो, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करके चला गया। एक हिस्सा पाक को दिया, दूसरा हिस्सा भारत को दिया, तीसरा हिस्सा कश्मीर को मिनकुल्लिल वजूद न इधर किया ना उधर किया, ताकि इसके लिए लड़ते रहो। वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, नौकर हमारे रहोगे तुम, गुलामी हमारी करोगे तुम, सुपर पावर हम रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आया। सवाल पैदा होता है, हमास टेररिस्ट है या नहीं, गाजा दहशतगर्द है या नहीं? इसका जवाब सिर्फ इसी में है कि 1947 में भारत वालों ने बर्तानिया को आजाद कराने के लिए जान की कुर्बानी दी है। चाहे वो बिस्मिल हो, चाहे वो सुभाष हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या अल्लामा फजले खैराबादी हो, या किफायत अली काफी हो, या जवाहरलाल नेहरू हो, या मिस्टर गांधी हो, ये सब के सब फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। फ्रीडम फाइटर इसलिए कहलाए कि जमीन हमारी थी, बर्तानिया ने कब्जा किया, हमने उसको भगाया, जान ली भी और जान दिया भी। इसलिए हम टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन थी, हमारी जमीन, और अपनी जमीन को हासिल करने के लिए जान लेना देना दहशतगर्दी नहीं, फ्रीडम फाइटिंग है, फ्रीडम फाइटिंग। जब बात यह है 1947 में, तो 1 साल के बाद 1948 में अगर हमास 7 अक्टूबर को 6:30 बजे 5000 रॉकेट को अपनी जमीन की बाजियाबी के लिए लॉन्च करता और फायर करता है, तो फिर वो दहशतगर्द कैसे हो सकता? वो टेररिस्ट कैसे हो सकता? अगर वो दहशतगर्द है तो इसे भी टेररिस्ट होना चाहिए, इसे भी दहशतगर्द होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि अपनी जमीन के लिए लड़ना यह दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटर है। और जब फ्रीडम फाइटर है तो हमास तुम लड़ते रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मुस्तफा तुम्हारे साथ है, मुजाहिद मिल्लत तुम्हारे साथ है, आला हजरत तुम्हारे साथ है, अल्लामा हशमत अली तुम्हारे साथ है, हुजूर गाज़ी मिल्लत तुम्हारे साथ है, तमाम औलिया काबिरीन तुम्हारे साथ है। कोई हो या ना हो, अगर तुम मर गए तो रब की बारगाह में जिंदा हो, और अगर जीत गए तो जीते जी मुजाहिद दारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। Theory of the Prophet, it is my topic, and new name in India called मसलके आला हजरत। सुभान। ताजु शरिया का इंतकाल हुआ। गैर मोतबर खतीब साकितुल एतबार खतीब ने कहा कि मरकज 3 नस्लों तक बाकी रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है मरकज। हिंदुस्तान में यह मरकज पहले बरेली शरीफ थोड़ी था, पहले दिल्ली था। अल्लामा फजल, अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, 3 नस्लों तक मरकज था। मरकज
ट्रांसफर हो गया खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी मरकज खत ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी मरकज खत ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुल शरिया अब कौन? यह आवाज साकितुल एतबार की तरफ से आई कि अब मरकज खत बरेली शरीफ मरकज नहीं है। गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से आवाज टकराई। गुलाम ने कहा, खतीब साहब आपका कयास कयास माल फारिक है, प्लान पे नजर सानी करें। दिल्ली से मरकज इसलिए खत्म हो गया, शाह अब्दुल कादिर मोहद्दी देहलवी, शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी, शाह अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी सराखों पर करोड़ों रहमतें हूं इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले फिक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। नतीजतन इंतकाल किए, मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद। करोड़ों सलाम फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, सब जन्नती है, जुज़वी किताबें भी लिखी, मगर कयामत तक के लिए फिक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया सुन्नी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मरकज आ गया कहाँ? बदायूं शरीफ। आलिम का इंतकाल हुआ, मरकज का ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, करोड़ों रहमतें हो इनकी कब्र पर, हजारों जन्नतें निसार, मगर मरकज इसलिए ट्रांसफर हो गया कि इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, जुज़वी किताबें जरूर लिखी। जब मरकजियत की बारी आती बरेली शरीफ की, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम सवालों का जवाब बन के जो इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं, तो मरने से पहले पहले कयामत तक की सुन्नियों के लिए फिक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया लिख करके गए हैं, कंजुल ईमान लिख करके गए हैं। वहां से मरकज इसलिए खत्म हुआ कि फतावा रज़विया नहीं है, कंजुल ईमान नहीं है। कंजुल ईमान आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। फतावा रज़विया आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। भाई साहब, आलिम का इंतकाल होता है, इल्म का इंतकाल नहीं होता है। फतावा रज़विया मौजूद है, अगर मरकज बदलने का भूत सवार है तो फतावा रज़विया का जवाब लाके बता दो, कंजुल ईमान का जवाब लाके बता दो, अदालतुल मक्किया का जवाब लाके बता दो, जिब्रुल फकीह फाहिद का जवाब लाके बता दो, और खुदा की कसम कयामत तक न कंजुल ईमान का जवाब ला सकता, न फतावा रज़विया का जवाब ला सकता। इसलिए मरकज हमारा कल भी बरेली था, आज भी बरेली है, कयामत तक बरेली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरकजी शख्सियत को पहचानते हैं? 300 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा इब्न अबी दुनिया, मरकजी शख्सियत। 40 साल तक रोजाना 80 सफ़ा लिखने वाले अल्लामा जरीर, अल्लामा इब्न जरीर तबरी, मरकजी शख्सियत। 80 जिल्दों में तारीख बगदाद लिखने वाले अल्लामा खतीब बगदादी, मरकजी शख्सियत। 10,000 किताब, 1,000 किताबें, 10,000 सवालों के जवाब, 300 अशआर, 200 किताबों पर तकरीर और 150 किताबों पर हाशिया लिखने वाले इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी के 300 अशआर, 300 मंजूम कलाम, 300 मंजूम कलाम, उसमें एक कलाम है मुस्तफा जाने रहमत, जिनके 150 अशआर। मरकजी शख्सियत नहीं है। जब पेपर बांट के मुजद्दिद बनना चाहता, पेपर बांट के मुजद्दिद बनना चाहता, अपने ग्रुप वालों के लिए मुजद्दिद दौरा का नारा लगा के मुजद्दिद बनना चाहता। भाई साहब, मुजद्दिद ग्रुप बंदी से नहीं, मुजद्दिद मेहनत और मशक्कत और फजले इलाही से इंसान बनता है। बेशक बेशक बेशक। लाखों पेपर बांट ले, गूगल में तू डाल दे लिख के कि मुजद्दिद क्यों है, यूट्यूब पे भी डाल ले, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, मगर फतावा रज़विया कहां से लाएगा? कंजुल ईमान कहां से लाएगा?
मरकज यूं ही नहीं बनता। सवाल हुआ आला हजरत से, खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं? आला हजरत ने कलम से कहा लिख, सुभान सुब्बूह अन ऐब किद्बिन मकबूह, 300 दलाइल, 200 इरादात कायम किए और 25 नस से साबित किया कि अल्लाह हर झूठ से पाक है, हर ऐब से पाक है। सवाल हुआ नबी को दाफिअल बलिया कहना जायज है कि ना जायज है? आला हजरत ने कलम से कहा लिख, कलामन वल उला बिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफिल बला, 262 दलाइल दिया आला हजरत। 262 में 40 तो आयतें थी और हैरत होगी आपको, 5 आयतें तौरात इंजील जबूर से पेश कर दी। सुभान अल्लाह। पूरनपुर वाले अपने दिमाग में इसको लिख ले, आला हजरत सिर्फ कुरान के आलिम नहीं थे, अल्लामा जबूर भी थे। वो तौरात के भी अल्लामा थे, वो इंजील के भी अल्लामा थे, वो जबूर के भी अल्लामा थे। सिर्फ यही नहीं, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ अंगूठा चूमना कैसा है, कैसे करके, कहाँ लिखा हुआ है? आला हजरत ने कलम से कहा लिख, तकबीलुल इब्हामैन मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीलुल इब्हामैन। 150 किताबों से 405 हवाले नकल किए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। ऐसे मरकज बनता भाई साहब, ऐसे मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रज़ा वमा अलैना इल्ला